स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और मैं जिस जगह खड़ी हूं कैमरामैन से कहूंगी एक बार दिखाएं यहाँ की तस्वीरें और इससे साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी दुर्व्यवस्था है, कितनी गंदगी है और पानी की किल्लत, सीवरेज की प्रॉब्लम और इन तमाम समस्याओं के साथ मेरे साथ यहाँ के लोग खड़े हैं। मैं दरअसल शाहदरा के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हूँ जहाँ पर मेरे साथ यहाँ के लोग हैं और वो बताएंगे कि अब इस चुनाव के लिए उनके दिल में क्या उम्मीदें हैं और किससे वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें ये वादे किए गए हैं। एक एक करके आपको बताते हैं कि क्या वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में। कई वादे पिछली तरह ही वही है। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सुनियोजित कॉलोनियां ऑथराइज करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से ली है अरविंद केजरीवाल ने। साथ ही उनका कहना है कि नए स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, दिल्ली का अपना पावर स्टेशन होगा जिसकी वजह से बिजली की जो समस्याएं हैं दिल्ली की वो ठीक होंगी, बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होगी। मतलब आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन सी बिजली कंपनी से बिजली चाहिए। सबसे पहले रिश्वतखोरी बंद करेंगे। 49 दिनों में आज सारी दिल्ली मानती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। दोबारा आएंगे, दोबारा एक हफ्ते के अंदर फिर से वही टेलीफोन लाइन चालू करेंगे जिसके चमत्कार की वजह से पूरी दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद हुई थी। और दिल्ली के अंदर जन लोकपाल बिल पास करेंगे। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से आए ऐसा पूरी दिल्ली मन बना चुकी है। इस बार पूर्ण बहुमत मिलेगा, जन लोकपाल बिल पास होगा। दिल्ली की जनता की सीधी भागीदारी और दिल्ली सरकार में यह सुनिश्चित करने के लिए स्वराज का कानून पास किया जाएगा और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले जो अपना वादा किया था वो वादा पूरा करेगी और हम केंद्र सरकार से वो वादा पूरा करवाने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा के रहेंगे। 24 घंटे बिजली आधे दामों पर, यह आम आदमी पार्टी का कमिटमेंट है। आम आदमी पार्टी ने सीएजी का ऑडिट शुरू किया था लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने उसके बाद, हमारी सरकार जाने के बाद इस ऑडिट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस ऑडिट को फिर से शुरू कराएंगे और हमें उम्मीद है ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली में बिजली के दाम आधे से भी कम हो जाएंगे। पानी का अधिकार एक लीगल अधिकार होना चाहिए। इस किस्म का एक कानून लेके आएंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा और सफिशिएंट पानी आएगा। मैं आज ये तो कमिट नहीं कर रहा कि 5 साल में 24 घंटे पानी हर घर में देंगे, लेकिन कम से कम 2 घंटे पानी हर घर में, हर घर की टूटी में आना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली में नए अस्पताल खोलने की जरूरत है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दिल्ली में खोले जाएंगे। जो आज 49 दिनों की सरकार में सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलनी शुरू हो गई थी, सरकारी अस्पतालों में एक्सरे लोगों के होने शुरू हो गए थे, सरकारी अस्पतालों में टेस्ट होने शुरू हो गए थे। तो इसका मतलब हम सरकारी अस्पतालों का प्रशासन सुधार सकते हैं। ये वाली दवाई भी आम आदमी पार्टी के पास ही है। तो सरकारी अस्पतालों का प्रशासन सुधारेंगे, डॉक्टर्स को सम्मान दिया जाएगा और दवाइयां, जेनेरिक ड्रग्स को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां दी जा सके। 12वीं क्लास के बाद बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। उनको माँ बाप से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, उनको बैंक से लोन दिलवाएंगे। आज अगर आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं गारंटी दो। जो बच्चा लोन लेना चाहेगा उसको केवल एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सरकार गारंटी देगी, वो अपना पढ़ना चालू करेगा, उसकी ट्यूशन फीस सीधे बैंक से कॉलेज के अकाउंट में चली जाएगी। पढ़ने के बाद जब वो नौकरी करने निकलेगा तब वो बैंक को लोन वापस कर सकता है। अगर कोई बच्चा बैंक को लोन वापस नहीं कर पाता तो सरकार बैंक को लोन वापस करेगी और उस बच्चे से बाद में सरकार
लोन लेने की प्रक्रिया जारी रखे। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अगर बैरक ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति जी की यात्रा के लिए हम लोग 15,000 सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगा सकते हैं, तो हमारी माँ बहनों की इज्जत के लिए 10 से 15 लाख कैमरे लगाना तो बहुत छोटी सी बात है। हर बस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है, उसे डर होगा कि उसको तुरंत सिक्योरिटी गार्ड पकड़ेगा और थाने के अंदर बंद करा देगा। उसे डर होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। कोई लड़का बस में किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई कनेक्ट करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में इससे भारी फायदा होगा, क्योंकि हर महिला को उसके मोबाइल फोन के ऊपर हम एक बटन देंगे, सुरक्षा बटन। जैसे ही खुदा ना खास्ता कोई लड़की कहीं गलत स्थिति में फंस जाती है, जैसे ही वो बटन दबाएगी, वाईफाई के जरिए पुलिस को उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी और पुलिस 5 मिनट में पहुंच के उस लड़की को बचा सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। महिलाओं के साथ अगर कोई भी गलत काम होता है, वो मामला 6 महीने के अंदर निपट के उस व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए जितने भी कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे कि 3 से 6 महीने के अंदर दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और तो आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो जारी हो गया है और इसी पर बात की है हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी ने आशुतोष से। में चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। हमारे साथ आशुतोष मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली डायलॉग, लोगों से जुड़ने की बात कर रहे हैं, वही सब चीजें हैं जो जनता तक आप ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, पर अगर हम पहले मैनिफेस्टो से बात करें 2013 के, 2014 में क्या कुछ अलग है? नहीं, हम अलग होने की बात नहीं कर रहे। हम दिल्ली के सामने एक ऐसा ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं कि दिल्ली को हम 5 साल के अंदर कैसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। देश का पहला राज्य होगा जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। दूसरी बात, दिल्ली को दुनिया का कैसे बेहतरीन शहर हम बनाएंगे। ये और इस दो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इस कॉन्सेप्ट के तहत हमने आज अरविंद केजरीवाल ने उसको इलॉबोरेट करने का काम किया है कि हम दिल्ली के अंदर कैसे बिजली सस्ती करेंगे, पानी कैसे मुफ्त दिलाएंगे, शिक्षा को लेकर नए 20 कॉलेज कैसे खोलेंगे, सीनियर सिटीजन्स को जो बीमार रहते हैं उनके लिए किस तरीके से करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा किस तरीके से देंगे, माइनॉरिटीज के मसले पर कैसे सवाल को करेंगे, और जो आउटर दिल्ली जो देहात का इलाका है उसको हम अपने विकास के मामले में किस तरीके से जो अर्बन दिल्ली है उससे इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। एक चीज और पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से कल विरोधियों ने भी आप पे आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी की महिला विरोधी है, महिला विरोधियों का सवाल भी पूछा था जिसका जवाब देना है आम आदमी पार्टी को, ऐसे में आप लोग बस महिलाओं को और किस तरीके से सुरक्षित वातावरण दें उसके लिए भी कोशिश करते आ रहे हैं, तो किस तरीके से? मैं आप उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता कि जो आप जैसी महिलाओं को जीन्स पहनने पर रोक लगाने की बात करती है ना वो पार्टी। उन पार्टियों का बस चले तो महिलाएं घूंघट में रहें। ऐसी पार्टी के सवालों पर क्यों आप लोग इतनी गंभीरता के साथ लेते हैं? आप तो महिला हैं, आप जानती कौन सी पार्टी है जो कहती है कि महिलाएं जीन्स पे ना घूमें? आप नाम नहीं तो मैं नाम ले लेता हूं, बीजेपी है वो। आपको तो कम से कम ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। एक और सवाल पूछूंगी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इस मैनिफेस्टो में ऑटो चालक से लेकर बस ड्राइवर तक सबको रेगुलेट करने की बात की गई है, यहाँ तक कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो हैं उनको वहीं पे घर देने की बात की गई है। किस तरीके से लगता है कि ये सब चीजें हो पाएंगी? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर अगर दिल्ली की बात करें तो लैंड का प्रॉब्लम है और सारी इश्यूज हैं, तो क्या हम माने ये सब महज सिर्फ कागजों में रह जाए? नहीं, हम समग्र विकास के बारे में बात कर रहे हैं और इस समग्र विकास में दिल्ली का ऑटो चालक, रेहड़ी पटरी वाले से लेकर दिल्ली में जो उद्योगपति हैं सबका उतना ही हिस्सा है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का हिस्सा है। इसलिए हम समग्र इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं और ये ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें समाज के सारे हिस्सों को बराबर की भागीदारी हो, वो अपने आप को उसका स्टेक होल्डर समझे। हम इसलिए इस बारे में बात कर रहे हैं। एक और मसला सामने आया है, इलेक्शन कमीशन ने क्या क्लैरिफाई भी किया है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, मैं तमाम टीवी चैनल से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया चुनाव के इस मौके पर बीजेपी के द्वारा प्लांटेड किसी भी खबर के ट्रैप में ना आए,
बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और टीवी चैनल्स को उस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आज एक बेबुनियाद खबर को टीवी चैनल पर चलाने का काम किया गया है, बिना वेरीफाई किए, बिना उसकी सच्चाई जाने। ये गलत है और ये जो मीडिया की स्वतंत्रता है एक तरीके से उसको कमजोर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी तो जरूर किया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जनता किस तरीके से देखती है इसे। दिल्ली में 7 तारीख को चुनाव है और 10 तारीख को नतीजे आएंगे, जिसमें ये तय होगा कि आखिरकार दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, बहुत बड़े बड़े वायदे किए हैं। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रभात झा जी हैं, जो कि प्रभारी हैं। प्रभात जी, बड़े बड़े वादे एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की है। पूरे दिल्ली में वाईफाई रहेंगी, बिजली फ्री रहेगा, पानी फ्री रहेगा, शिक्षा सबको देंगे। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं? जब खुद व्यक्ति नहीं रहेगा, पार्टी नहीं रहेगी, तो ये वादे क्या रहेंगे? और इसलिए जो व्यक्ति रहेगा नहीं रहेगा, यानी राजनीति में जो व्यक्ति भाग जाता है, ऐसे वादे वही लोग करते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं होता, जिनके दल का कोई भविष्य नहीं होता है। और इसलिए जनता ऐसे घोषणा पत्र पर अपने मत के भविष्य को खराब नहीं करेगी। प्रभात जी, एक और सवाल वो कह रहे हैं कि भाई आखिर बीजेपी क्यों नहीं घोषणा पत्र अपना लेके आ रही है? सवाल हमसे पूछ रहे हैं बार बार। घोषणा पत्र लेके आए, जनता से जो बात है वो खुल के कहें। हमने दृष्टि पत्र में सब बातें कही हैं, 2 से 3 दिन में सब चीजें आ जाएंगी। हमको सरकार में आना है, हमको सरकार चलाना है, हमको जनता को भड़काना भी नहीं है, बहकाना भी नहीं है और भरमाना भी नहीं है। हमको जनता को जनतंत्र में उसकी इज्जत रखना है और इसलिए ऐसे घोषणा पत्रों से जनता समझती है झूठ का पुलंदा है। इसकी पोल स्वयं अरविंद केजरीवाल ने खोल दी। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि 10 तारीख के बाद जनता जवाब देगी। कैमरामैन गुलशन के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा, आम आदमी पार्टी ने अपना नया मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस मैनिफेस्टो पे यहाँ पे मौजूद तमाम जो जनता है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और इसमें बड़े बड़े वादे किए हैं, उसी के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन ये नहीं बताया है कि किस तरह से वो इन वादों को पूरा करेंगे। सस्ती बिजली, पानी, ये तमाम वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। हमारे साथ लगातार हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी मौजूद है, उन्होंने आप नेता आशुतोष से भी बात की। शिवानी, इस पूरे मैनिफेस्टो में वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कैसे पूरे किए जाएंगे ये अगले 5 साल में, अगर अरविंद केजरीवाल पावर में आते हैं? इसके बारे में कोई रोड मैप बनाया है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैत्री, इस मैनिफेस्टो में सबसे अहम बात है, जो सबसे पहला वादा है वो है जन लोकपाल का। ये वही जन लोकपाल है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार गिराई थी, 49 दिन की सरकार गिराई थी। ऐसे में वादे बहुत किए गए हैं, लगभग 70 के करीब ऐसे वादे हैं जो दिल्ली को वो देंगे इन 5 सालों में, पर ना ही कोई रोड मैप दिखाई देता है, ना कोई समय सीमा है, जबकि हमेशा से केजरीवाल समय सीमा की बात करते आए हैं। पर इस बार इन वादों को पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ये वादे किए जाएंगे पर कैसे होंगे, इसका कोई रोड मैप अभी तक सामने नहीं आया है। समय सीमा नहीं दी गई है, ना ही कोई रोड मैप बनाया गया है कि इतने बड़े वादे बिजली, पानी, पक्का घर के लिए करेंगे क्या अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये जरूर है कि इस घोषणा पत्र में 70 ऐसे वादे दिए गए हैं जो 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 70 वादे। यहाँ पे मौजूद मेरी हमारे साथ जनता है, उन्हीं से पूछते हैं कितना विश्वास है, क्या चाहिए इस बार सरकार से और क्या रहेगा दिमाग में जब वोट देने जाएंगी आप? वोट जो जिताएंगे उसी को तो देंगे, हमें तो केजरीवाल के देंगे। केजरीवाल बिजली पानी सब माफ कर देंगे, सुविधा जो देंगे, सुविधा दे रहे हैं उनको देंगे वोट। अभी तो वादा किया है। हाँ, तो जब ही देंगे उनको। पहले तो कुछ करो उन्होंने, अगर वो रहते तो कुछ करते भी उनको, तो कभी कांग्रेस वालों ने, कभी जनता पार्टी ने हटा कि सरकारी नौकरी करा दो, ये करा दो। उनको तो 6 महीने को भी टाइम नहीं दिया बोलने के लिए, कर रहे थे, भगा दिया उसके लिए बेचारे को। अच्छा, अगर इस क्षेत्र के बारे में बताएं तो ये किसी समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार ने यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार को पटकनी दे दी। लेकिन लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आज बाजी मार भी सकती है। क्या कहना है आप लोगों का? पिछली बार भी यहाँ तो आम आदमी पार्टी के विधायक जीते थे जी। मैं नरेश कुमार हूँ, यहाँ से पिछली बार भी आम आदमी पार्टी के धर्मेंद्र कोहली जीते थे। हाँ जी, हम तो बीजेपी के साथ हैं और बिजली, पानी और इन सभी समस्याओं का हल हम बीजेपी से मांगते हैं कि हमें सब सहूलियत मिले और इस बार जनता उसके साथ जाएगी
जो जनता के लिए काम करेगा। क्या लगता है कि जनता के लिए कौन काम करने वाला है? बताइए। केजरीवाल जनता वाले ने तो सिलेंडर भी 710 को कर दिया। हम तो केजरीवाल को दे सकते वो। हाँ। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जनता से और भी बात करेंगे, बताएंगे वो क्या कह रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से। उम्मीद से कहीं ज्यादा उनको गुस्सा है, रोष है, क्योंकि साल दर साल जितनी सरकारें आई हैं वो सिर्फ वादा खिलाफी करती हुई आई हैं। यहाँ बहुत महिलाएं हैं और बहुत आक्रोशित हैं। इनके बारे में जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको किस चीज का गुस्सा है। बताइए, आप कुछ कह रही थी। बोलो, तुम बताओ। मेरा बेटा गया तो जब रिंकी भी और वीर सिंह भी आया था, हाँ माता जी तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे आज तक शिखर ला दिखाई, मेरा राशन बंद होगा, मैं गई दोनों के धो रहा था, मना कर दी। चाची ये कह रही हैं कि जब चुनाव आते हैं तो उम्मीदवार जो है दिन रात इन्हीं गलियों में घूमते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो पलट के देखने वाला कोई नहीं। आप बताइए। यहाँ पे आते हैं और हम कहते हैं कि वोट दे दो, हमारे में दे दो, हमें जितवा दो, और जितने के बाद में अपने ही जेब भरते हैं और पब्लिक के लिए कुछ न। इस बार क्या करने वाली हैं? वोट देंगे जो कोई सुविधा करके दिखाएगा। देखो पानी बत्ती के बिलन से हम तो बहुत परेशान है। हमारे तो मकान, मैं तो क्या कह रहे हैं कि ये ठेका बंद हो जाए, मैं तो दारू से परेशान है, बहुत ज्यादा ठेका खुल रहा है। अच्छा, ये भी एक स्थानीय समस्या है कि यहाँ ठेके बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो शराब की गिरफ्त में है। इसको लेकर यहाँ की महिलाएं बहुत चिंतित हैं, लेकिन मिली जुली राय है। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से आश्वस्त हैं कि वो सरकार लाएंगे, लेकिन कुछ लोग मोदी में और किरण बेदी में भी और बीजेपी में भी विश्वास करते हैं। अब देखना होगा 10 फरवरी को कि लोगों की उम्मीदें किस नेता को फायदा पहुंचाती हैं और फिर नेता उनके लिए क्या करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पे खबरें लगातार जारी।